हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ हेवनली बॉडीज़ लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो ये हमारा यूज़ होता है बेसिकली जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी इमेज बनाने के लिए, उनको देखने के लिए। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन की ये कैसे कैसे बना होता है, फिर इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो लेंसेज से मिलके बना होता है। एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, हम इसको कहते हैं, जो लार्ज अपर्चर का होता है और लार्ज फोकल लेंथ का होता है। और एक इसमें होता है हमारे पास आई लेंस, तो इसको हम बोलते हैं आई लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ का और स्मॉल अपर्चर का। ऐसे ही हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज फोकल लेंथ का होता है, लार्ज अपर्चर का होता है। और ये इसकी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस और ये को एक्सियली प्लेस्ड होते हैं एक ट्यूब के एंड पर। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो फर्स्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दो पार्ट हैं इसके। तो अभी हम जो फर्स्टली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर निकालेंगे। तो देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ से, क्योंकि जो हमारे स्टार्स होंगे वो कहाँ होंगे, कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, तो पैरेलल रेज आएंगी। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, और इसका फोकस हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर है। तो जो सेंटर से जाएगी C1 से, वो सीधी निकल जाएगी और यहाँ पहुँचेगी ऐसे। और आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल रेज कहाँ से आ रही हैं, ये पैरेलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये पैरेलल रेज आएंगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनता है, हमारा फोकस पर बनता है। तो इसका फोकस हमने लेट कर लिया ऑब्जेक्टिव लेंस का, यहाँ पर है। तो यहाँ से जो रेज जाएंगी वो ऐसे मुड़ेंगी, यहाँ पहुँचेंगी। यहाँ से जो रेज जाएगी वो ऐसे मुड़ेगी, यहाँ पर पहुँचेंगी। और यहाँ पर इसकी इमेज हमारे पास बन जाएगी A' एंड इसको हम बोल देते हैं ये B' वाला पॉइंट है। ओके, ये इसका सेंटर हो गया C2। तो अब इसकी फाइनल इमेज कहाँ पर बनानी है हमें? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। तो इसकी हम इमेज बनाएंगे। तो एक रे यहाँ से सेंटर से भेजेंगे, वो सीधी चली जाएगी। ये वाली रे ऐसे मुड़ेगी, ये पैरेलल चली जाएगी और ये भी पैरेलल चली जाएगी। तो इधर इमेज नहीं बनेगी। इनको डैश डैश करके हम इधर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट है कहीं इधर, तो ऑब्जेक्ट के साथ अल्फ़ा बनता है, तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, और इमेज के साथ बीटा बनता है। ठीक है, अगर मैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करता हूँ, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो आपको पता ही है, इससे पहले हम बता चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, यानी बीटा जो इमेज ने बनाई, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ने बनाई। तो इनको अप्रॉक्स हम 10 बीटा एंड 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल स्मॉल हैं। अब 10 बीटा निकाल लेते हैं इस वाले ट्रायंगल से, A' B' C2 से।
अगर ए डैश बी डैश C2 से मैं tan बीटा निकालता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिख देंगे ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या है बच्चों C2 बी डैश। tan अल्फ़ा निकालेंगे ए डैश बी डैश C1 से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें भी ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या हो जाएगा C1 बी डैश। तो इससे ये कटेगा तो मैग्निफिकेशन क्या मिलेगी हमें C1 बी डैश ऊपर चला जाएगा एंड C2 बी डैश नीचे आ जाएगा। तो M इज इक्वल टू C1 बी डैश, देखो C1 बी डैश ये फोकल लेंथ हो गई किसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की, एंड C2 बी डैश देखो C2 बी डैश ये फोकल लेंथ किसकी है आई लेंस की, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर होगा इसके तभी इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा एफ ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी मैग्निफिकेशन है वो हमारी इज इक्वल टू हो गई एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 4 रिलैक्स्ड आई है। न्यूमेरिकल्स में इसका अगर रिलैक्स्ड आई के लिए यूज हो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट हमारी यूज की जाती है। ओके, थैंक यू सो मच।